नमस्ते बच्चों, SLT टेक एंड यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज का वीडियो आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के चलते कक्षा 1 से 8वीं तक की क्लासों के सिलेबस में कटौती की है। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 की गणित विषय की कौन कौन सी प्रश्नावलियों को हटाया गया है और कौन कौन सी प्रश्नावली हमें पढ़नी है और कौन सी प्रश्नावली है वो कितने नंबर की आपकी बोर्ड परीक्षा के पेपर में आएंगी, उनके बारे में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और अपने पास में या तो नोटबुक रखें या अपनी बुक रख करके उसमें ये नोट कर लें कि कौन कौन सी प्रश्नावलियां हमें पढ़नी है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। देखिए, इस विषय की परीक्षा की योजना है वो निम्नानुसार रहेगी। आपका जो बोर्ड परीक्षा का पेपर होगा वो 2.5 घंटे का होगा और उसमें 80 नंबर के प्रश्न है वो आपके पेपर में आएंगे और 20 नंबर का आपका शतरांक है वो स्कूल से भेजा जाएगा। इस तरह से टोटल 100 नंबर का आपका पेपर होगा गणित विषय का। अब देखिए, एक एक अध्याय की हम बात करते हैं। सबसे पहले जो पहला अध्याय जिसका नाम है प्रमेय संख्या, उसमें से आपको प्रश्नावली 1.1 और 1.2 ये दो प्रश्नावलियां पढ़नी है। प्रश्नावली 1.3 है या उससे आगे जो भी प्रश्नावलियां हैं वो आपकी हटा दी गई हैं। केवल आपको इस अध्याय 1 में केवल एक प्रश्नावली 1.1 और 1.2 ये ही पढ़नी है और इन दोनों प्रश्नावली से आपकी परीक्षा में 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखिए, 2 का अध्याय, दूसरा अध्याय है उसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। उसमें आपको प्रश्नावली 2.1, 2.5 और 2.6 ये 3 प्रश्नावलियां आपको पढ़नी है। बाकी की जो भी प्रश्नावली है 2.2 और 2.3 और 2.4 ये प्रश्नावलियां आपको नहीं पढ़नी है और इन प्रश्नावलियों से आपके परीक्षा में 10 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो आपको ये नंबर और प्रश्नावलियां हैं वो ध्यान में रखते हुए परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए आपको अब तैयारी करनी है क्योंकि समय बहुत ही कम बचा है। मार्च में आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं। परीक्षाएं निश्चित रूप से होंगी, आप ये मान के चलें, चाहे स्कूल एक भी दिन नहीं लगे। जो भी ऑनलाइन कार्य आपको भेजा जाता है वो अपनी नोटबुक में करें और उनके सवाल हैं वो बार बार अपनी रफ नोटबुक में निकालते रहें। यदि किसी भी प्रश्नावली में किसी प्रश्न में कोई डाउट है आपको तो मुझे कमेंट करके बताएं, वो डाउट आपका क्लियर किया जाएगा। आपकी कक्षा के संपूर्ण प्रश्नावलियों के वीडियो SLT टेकन आप YouTube में सर्च कराएं, SLT ये टाइप करके सर्च कराएं। आपके सामने चैनल का लोगो दिखाई देगा, उस लोगो के ऊपर आप क्लिक करें और क्लिक करते ही इस चैनल का होम पेज आपके सामने ओपन होगा। उसमें सबसे पहला ऑप्शन होम होगा, उसके बाद में वीडियोज होगा और वीडियोज के आगे लिखा हुआ है प्लेलिस्ट। उस प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इस चैनल पर कई तरह की प्लेलिस्ट हैं वो बनी हुई हैं। आपको कक्षा 8 गणित नाम से एक प्लेलिस्ट दिखाई देगी, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपकी कक्षा 8 के गणित विषय के प्रत्येक प्रश्नावली के वीडियो अलग अलग इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। जिस भी प्रश्नावली का वीडियो आपको देखना है उस वीडियो के ऊपर जाइए और उसको देखें। तो ये हो गई अध्याय 2 की बात है। इसमें आपको ये 3 प्रश्नावलियां हम पढ़नी है और इसमें परीक्षा में 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं अध्याय 3 की। तो आपको अध्याय 3 है वो पूरा पढ़ना है जिसका नाम है चतुर्भुजों को समझना। इसमें चतुर्भुजों की रचनाएं हैं, प्रकार हैं और ये बहुभुज के बाह्य कोण, अंतः कोण, इनकी माप ज्ञात करनी है। इसमें 4 प्रश्नावलियां हैं 3.1 से लेकर 3.4 तक की। तो ये तीसरा अध्याय है, उसकी सारी प्रश्नावलियां आपको पढ़नी है और इसमें से आपके 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसके बाद में अध्याय 4 है प्रायोगिक ज्यामिति, यानी चतुर्भुजों की रचना से संबंधित था। ये आपका पूरा अध्याय है वो हटा दिया गया है, इसलिए एक भी प्रश्नावली इसमें नहीं पढ़नी है। इसको आप डिलीट कर लें अपने
जो भी नोटबुक है या बुक है उसमें आप इसको क्रॉस कर दें कि ये अध्याय है वो हमें नहीं पढ़ना है। इसके बाद में जो 5वां अध्याय है आंकड़ों का प्रबंधन, यह भी आपको नहीं पढ़ना है। इसके आगे भी आप क्रॉस लगा लें या अपनी नोटबुक में नोट कर लें कि 5 का अध्याय भी हमें नहीं पढ़ना है। इसके बाद में है 6ठा अध्याय जिसका नाम वर्ग और वर्गमूल है। इसमें से कुछ पार्ट्स को हटाया गया है। इसमें आपको सबसे पहले प्रश्नावली 6.1 है, उसमें पहला, दूसरा और तीसरा ये 3 प्रश्न आपको पढ़ने हैं और इसी 6.1 में 4 से लेकर के 9 तक के सवाल आपको नहीं पढ़ने हैं। केवल 6.1 के आपको ये 3 सवाल हैं वो ही पढ़ने हैं, उनका बार बार हल करें। फिर उसके बाद में 6.2 है वो पूरी पढ़नी है, 6.3 है वो भी पूरी पढ़नी है। 6.3 का आपको क्वेश्चन नंबर 3 है वो नहीं हल करना है, ये हटा दिया गया है। 6.3 का दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना, ये सवाल आपको जो भी दशमलव संख्या है जैसे 12.25 है, इस तरह की संख्याओं से संबंधित वर्गमूल ज्ञात करने का एक सवाल है प्रश्न नंबर 3, उसको आपको नहीं पढ़ना है, ये हटा दिया गया है। इससे संबंधित सवाल आपकी परीक्षा में नहीं आएगा। और जो प्रश्नावली 6.4 है वो आपको पूरी पढ़नी है और इस 6 के अध्याय में से आपके 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब चर्चा करते हैं 7वें अध्याय की जिसका नाम घन और घनमूल दिया गया है। इसमें आपको 7.1 है वो कंप्लीट पढ़नी है और 7.2 है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये 2 सवाल आपको पढ़ने हैं और 7.2 है उसमें आपको तीसरा प्रश्न है वो नहीं पढ़ना है। 7.1 पूरी पढ़नी है, 7.2 में आपको ये 2 क्वेश्चन पढ़ने हैं। 7.2 है उसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं, 1 2 3, तो उसमें पहला और दूसरा सवाल है वो आपको पढ़ना है, तीसरा नहीं करना है। और इसमें से आपके 6 नंबर के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। बात करते हैं 8वें अध्याय की जिसका नाम है राशियों की तुलना, वो आपको पूरा पढ़ना है। इसमें 3 प्रश्नावलियां दी गई हैं 8.1 से लेकर 8.3 तक की, तो तीनों प्रश्नावलियों के सवाल आपको हल करने हैं। वीडियो इनका चैनल पर अपलोड किया हुआ है, वहां से आप देखें। और इसमें से परीक्षा में 10 नंबर के प्रश्न आएंगे। बात करें 9वें अध्याय की जिसका नाम है बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण, इसमें आपको 9.1 कंप्लीट पढ़नी है, 9.2 भी पूरी पढ़नी है, 9.3 है वो पूरी पढ़नी है, 9.4 है वो पढ़नी है, 9.5 आपको नहीं पढ़नी है। 9 के अध्याय में केवल 9.5 है उस प्रश्नावली को हटाया गया है। 1 से लेकर के 4 तक की जो प्रश्नावली है वो आपको पूरी हल करनी है। और परीक्षा में इस अध्याय से 8 अंक के प्रश्न आएंगे। अब बात करते हैं 10वें अध्याय की। 10 का अध्याय है ठोस आकारों का चित्रण, इसको हटा दिया गया है, यह पाठ आपको नहीं पढ़ना है। इसमें किसी भी प्रश्नावली का कोई भी प्रश्न आपको नहीं पढ़ना है। और बात करें 11वें अध्याय की जिसका नाम है क्षेत्रमिति, जिसमें क्षेत्रफल से संबंधित है, जो फील्ड बुक आती है वो है इसमें, यह आपको पूरा पढ़ना है। और इसमें से 9 अंक के प्रश्न हैं वो आपकी परीक्षा में आएंगे। बात करें 12वें अध्याय की जिसका नाम है घातांक और घात है, इसको हटा दिया गया है, यह आपको पूरा पाठ ही नहीं पढ़ना है। इसमें जो भी प्रश्नावलियां दी गई है उनमें से कोई भी सवाल आपको नहीं पढ़ना है। और बात करें 13वें अध्याय की जिसका नाम है सीधा और प्रतिलोम समानुपात, यह आपको पूरा पढ़ना है। इसमें दोनों प्रश्नावलियां पढ़नी है आपको, 13.1 और 13.2, और इसमें परीक्षा में 4 अंक के प्रश्न आएंगे। और 14वां अध्याय जिसका नाम है गुणनखंड, उसमें 14.1 और 14.2 ये 2 प्रश्नावलियां आपको पढ़नी है। 14.3 है उसको हटा दिया गया है, उसमें से आपको नहीं पढ़ना है। और 14.4 है उसको भी हटा दिया गया है, यह भी नहीं पढ़ना है। तो जो 14 का अध्याय है उसमें केवल आपको ये 2 प्रश्नावलियां 14.1 और 14.2 इनके सवालों को हल करना है। और इनमें से दोनों में से 4 अंक के प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे।
और अगला अध्याय है अध्याय 15 आलेखों से परिचय। ये आपको पूरा पढ़ना है। इसमें जितनी भी प्रश्नावलियां दी गई हैं वो आपको पूरी पढ़नी है और इस अध्याय में से आपके 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। 16वां अध्याय है वो आपका पूरा हटा दिया गया है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। और आपका जो गणित विषय है उसमें 16 ही अध्याय दिए गए हैं, तो 16 में से आपको अब क्लियर हो गया होगा कि किस अध्याय में से कौन कौन सी प्रश्नावलियां हमें पढ़नी है और किस अध्याय में से कितने नंबर के प्रश्न अपनी बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। तो इनको ध्यान में रखते हुए ही अब आपको आगे की तैयारी है वो करनी है। 2-3 महीने का जो आपका समय है उसमें आप भरपूर तैयारी करें और परीक्षा है वो हर हाल में होगी, चाहे विद्यालय एक भी दिन नहीं लगे। जो भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर होमवर्क भेजा जाता है उसको आप अपनी नोटबुक में नोट करें और जैसे ही आपको समय मिलता है बार बार नोटबुक में वो सवाल है वो निकालते रहें। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। नया जो सिलेबस है वो आपके समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रश्नावली से संबंधित किसी भी प्रश्न में अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके बताएं, उसके ऊपर सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा। हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर प्रश्नावली 9.5 तक के वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आगे की जो प्रश्नावलियां अब आपके सिलेबस में हैं उनके वीडियो ही बना करके चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। तो प्रत्येक वीडियो को देखें, अपने अन्य साथियों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के सवालों को हल करने के लिए। तब तक SLT Tech N YouTube चैनल पर इसी तरह से बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें। थैंक यू।